नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सोयाबीन की फसल वैरायटी है RVSM 2011-35 और इसकी अवधि हो चुकी है आज 61 दिन। किसान साथियों, 28 जून की इसकी बोनी थी और अभी तक इसमें 3 कीटनाशक के स्प्रे हो चुके हैं किसान साथियों। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वैरायटी है काफ़ी हाइट लेती है। हमारे क्षेत्र में किसान साथियों काफ़ी दिनों से अच्छी बारिश नहीं हो रही थी। यह यूँ कहें कि अभी तक किसान साथियों बुआई के बाद खेतों से पानी भी बाहर निकल कर नहीं आया था और दिनांक 24 और 25 अगस्त को अच्छी बारिश हुई। 25 अगस्त को किसान साथियों 5 मिनट के दौरान एक ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई जिसने सोयाबीन की 1135 वैरायटी की हालत ख़राब कर दी। पूरी फसल को इसने नीचे झुका दिया है। हालांकि फसल पूरी तरह से ज़मीन पे तो नहीं गिरी, लेकिन खड़ी भी पूरी तरह से नहीं रही। लेकिन किसान साथियों, प्रकृति के आगे क्या कर सकते हैं। तूफानी बारिश थी, इस दौरान फसल गिरी है, अन्यथा दूसरी तो ये खड़ी थी। 3.25 से 3.5 फीट की इसकी हाइट हो गई थी। उसके बावजूद भी फसल अच्छी खड़ी थी, बीज दर कम था। लेकिन जब बारिश के साथ हवा चलती है तो किसान साथियों फसल है वो उलझ जाती हैं और फसल नीचे झुक ही जाती हैं। और भी जो वैरायटियाँ हैं ज़्यादा हाइट लेने वाली, उनमें भी यही समस्या है। जिन वैरायटियों की हाइट कम है उनमें इस प्रकार की दिक्कत नहीं आई है। खास करके जो लंबी वैरायटियाँ हैं किसान साथियों वो हाइट अधिक लेती हैं और उनमें यह समस्या आ जाती है। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस समय हमारे क्षेत्र में मंदसौर ज़िले की मैं बात करूँ, यदि यहाँ के मैं अपने क्षेत्र के आसपास जो खेत देख पा रहा हूँ किसान साथियों, तो उनमें इस समय रोगों का अटैक शुरू हो चुका है। क्योंकि ये रोग पहले 24 तारीख से पहले जो बारिश थी उस समय तक तो नहीं थे, लेकिन 24 और 25 तारीख के बारिश के बाद खेतों में अचानक से पीलापन आ गया है। चाहे किसान साथियों वो शीघ्र पकने वाली वैरायटी हो, चाहे देर से पकने वाली वैरायटी हो, चाहे वो ऊंची भूमि है या जहाँ पर जल भराव वाली समस्या वाली भूमि है। किसान साथियों, हालांकि ये निचले खेतों में थोड़ी समस्या ज़्यादा दिख रही है, लेकिन कुछ वैरायटियों में और जहाँ पर बीज दर ज़्यादा है किसान साथियों, वहाँ पर इस समय रोगों का भयंकर अटैक हो चुका है। इनमें 2 से 3 प्रकार के रोग हैं किसान साथियों। स्पॉट ब्लाइट का अटैक देखा जा रहा है, साथ ही साथ इसमें एंथ्राकोनस रोग और राइजोप्टेन या एरियल ब्लाइट रोग का अटैक देखा जा रहा है। किसान साथियों, RVSM 1135 जो कि अत्यधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी है, ये भी उस रोग से ग्रसित हो चुकी हैं। उसमें भी किसान साथियों रोगों के लक्षण दिखने लग चुके हैं। हालांकि अन्य वैरायटियों की तरह ज़्यादा मात्रा में तो इस वैरायटी में रोग नहीं है, लेकिन अच्छी खासी प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली वैरायटी भी रोगों से ग्रसित हो चुकी हैं। किसी भी प्रकार की वैरायटियों में किसान साथियों रोगों का अटैक हो सकता है। केवल जो वैरायटी है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रखती हैं। कहने का मतलब है किसान साथियों, किसी भी वैरायटी के जो पत्ते, फल, तना हैं वो स्टील या लोहे के नहीं बने होते हैं, जिससे कि वो रोग ग्रसित ना हो। यही समस्या किसान साथियों RVSM 1135 वैरायटी में भी देखने को मिल रही है और मुझे इसमें एंथ्राकोनस रोग के लक्षण दिखने लगे हैं, तो मैं इसका ट्रीटमेंट करने जा रहा हूं किसान साथियों। आज चूँकि मैंने खेत पे आकर देखा तो दिमाग चकरा गया किसान साथियों। 3 तो स्प्रे मैं कर चुका हूँ, एक फंगीसाइड का स्प्रे पहले मैंने कर दिया था, लेकिन बावजूद फिर भी रोगों के लक्षण दिख रहे हैं। तो अभी तो रोग थोड़ी मात्रा में हैं, तो यदि हम समय पे इस पे उपचार कर देते हैं तो रोग को वहीं पर रोक सकते हैं, अन्यथा रोग जब ज़्यादा मात्रा में फैल जाएगा तो हमारा नुकसान होगा। जो शीघ्र पकने वाली वैरायटियाँ हैं किसान साथियों, उनमें तो दाना बढ़ने लगा है और यदि उनमें रोग कम मात्रा में है और फसल जो 60 दिन प्लस हो चुकी हैं और 85 से 90 दिन में पकने वाली वैरायटी हैं, तो हालांकि उनमें ज़्यादा मात्रा में रोग नुकसान तो नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि देर से पकने वाली वैरायटी है और उसमें इस समय यदि रोग लग जाता है जब फलियां बन रही हैं उसी समय, तो किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यदि आपके भी देर से पकने वाली वैरायटी हैं और आपके खेत में रोगों के लक्षण दिखने लगे हैं, तो किसान साथियों आप तुरंत फंगीसाइड का स्प्रे करें। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड का स्प्रे करें और एक अच्छा टेक्निकल ले किसान साथियों, क्योंकि इस समय का जो टेम्परेचर है और ज़मीन में जो नमी है उस हिसाब से किसान साथियों रोग के फैलने के और भी ज़्यादा चांस हैं। और आगामी 1-2 दिनों में किसान साथियों फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है, जैसा कि एक वीडियो के माध्यम से हमें पता चला था डिजिटल दरबार के कि दिनांक 1 से फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। तो उससे पहले ही किसान साथियों आप अपने खेतों में विजिट कीजिए। रोगों के लक्षण दिख रहे हैं या कीटों का भयंकर अटैक है तो तुरंत स्प्रे कीजिए। मौसम अभी खुला है और अच्छा है किसान साथियों दवाई का स्प्रे करने का।
मौका हमें कुदरत दे रही है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। बाज़ार भाव तो हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें अपना कर्म करना पड़ेगा किसान साथियों, और हमें अपनी फसल बचानी पड़ेगी। संघर्ष भी जारी है बाज़ार भाव के लिए किसान साथियों, तो आप भी इसमें सहयोग करें, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन आप सरकार तक अपनी मांग अवश्य पहुंचाएं और सोयाबीन के भाव को 6000 की मांग अवश्य रखें। इससे ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन इससे कम किसान साथियों कोई फ़ायदे वाली फसल नहीं है। यदि इससे कम बिकती है तो हमारी लागतें सरकार ने जब पता है कि 3160 रुपये प्रति कुंटल का खर्च आ रहा है और 3800 में वो ले लेती हैं, तो हमें क्या मिल रहा है किसान साथियों। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप ये मुहिम जारी रखेंगे, अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें और उसमें समय समय पे दवाइयों और फंगिसाइड का स्प्रे करते रहें। तो किसान साथियों, क्या आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार रोग की समस्या आ रही है? आप कौन से क्षेत्र से हैं? और यदि आपके ये रोग की समस्या नहीं है तो भी आप कमेंट में मेंशन करें कि किन किन क्षेत्रों में इस रोगों का अटैक ज़्यादा देखा जा रहा है और किन क्षेत्रों में कम है। पहले आपने क्या ट्रीटमेंट किया, या ट्रीटमेंट के बाद भी किसान साथियों रोग के लक्षण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? आपका एक कमेंट किसान साथियों अन्य किसान भाइयों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा, तो आप एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अपनी फसल की सुरक्षा के लिए किसान साथियों कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा। और जैसे ही किसान साथियों फिर मानसून सक्रिय हो और फिर अच्छी बारिश हो तो हमारे खेतों के लिए और हमारी फसल के लिए भी अच्छी है, लेकिन जहाँ पर अभी तक ज़्यादा बरसात हो रही है वहाँ पर फसल को नुकसान भी होने लगा है। लेकिन किसान साथियों, कुदरत का काम है, कहीं पर कम या ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन हम उसमें हेर बदल नहीं कर सकते। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।